एनसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज आपको एक तस्वीर, एक छोटा सा वीडियो साझा कर रहा हूँ जो कि प्राथमिक चायल विधानसभा में सकाढ़ा, यानी कि आप जान रहे हैं प्राथमिक विद्यालय सकाढ़ा विकासखंड मूरतगंज कौशाम्बी, इस विद्यालय में पीएनसी न्यूज़ चैनल की टीम के द्वारा एक विजिट हुई है। आपको बताना चाहते हैं यहाँ का जो परिवेश है काफ़ी भावुक कर दिया है। यही नहीं, बच्चों का भी कार्यशैली और एक्टिविटी काफ़ी प्रभावित किया है। और मैं आपको यहाँ के प्रधानाचार्य जी से भी आपको मिलाऊंगा, जिनके कार्यों से क्षेत्र में बड़ा प्रभाव मिला है। बड़े लोग प्रभावित हुए हैं, गार्जियन प्रभावित हुए हैं, क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग प्रभावित हुए हैं। ये एक छोटे से एरिया में रह के एक जो बड़े बड़े शहरों में शिक्षा का जो प्रभाव है उसको उन्होंने बेहतर किया है। आइए मिलाते हैं। यहाँ आगे प्रधानाचार्य जी के कार्यालय की ओर प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें आपको मैं एक छोटी सी तस्वीर साझा कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं हम प्रधानाचार्य जी के कार्यालय, यानी कि विद्यालय का एक मंदिर जो जहाँ पे समस्त अभिभावक बंधु व कोई भी अतिथि आता है तो उनका एक स्वागत होता है। आपको दिखा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ का जो इस माँ सरस्वती जी की प्रतिमा आप देख पा रहे हैं। सभी बच्चे प्रभावित होते हैं। माँ सरस्वती की पूजा और अर्चना विद्या देने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप देख पा रहे हैं कितना भव्य प्रांगण मंदिर का जो है दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो है सभी बच्चे और गुरुजन या सभी आए हुए अतिथि प्रणाम करते हैं माँ सरस्वती को। इसके साथ साथ कार्यालय के कुछ और तस्वीर साझा कर रहा हूँ। देखिए, जो प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे छोटे बच्चे आते हैं तो उनको ऐसी फीलिंग उत्पन्न होती है कि उनको आगे जाके और प्रेरणा मिले। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दीपक माँ सरस्वती जी को जल रहा है। बच्चे यही सब देखकर आगे भविष्य में बहुत कुछ करते हैं, तो प्रेरणा जो मिलती है उनको निजी जो छोटे स्तर के यानी कि प्रारंभिक शिक्षा से मिलती है। आप इस कार्यालय में हम आपको दिखा पा रहे हैं कितनी अच्छी व्यवस्था बड़े बड़े इंटर कॉलेजों में नहीं रहती, बड़े बड़े डिग्री कॉलेजों में नहीं, बड़े बड़े बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजों में आप नहीं देख पा रहे होंगे ऐसी झलकियाँ। और मैं दिखाना चाहती हूँ, देखिए ग्लोब जो कि पूरा वर्ल्ड का मैप है और ये कितना बखूबी से मतलब रखा गया। इससे बच्चों को प्रैक्टिकल भी करके बताया जाता है कि हमारा देश और हमारा संसार बहुत बड़ा है। हम एक छोटे से एरिया में रहते हैं। और अभी आगे की और छवि आपको मैं साझा कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कार्यालय कितना सुसज्जित है। बड़े बड़े आपने देखा होगा बड़े बड़े विभागों में ऐसे कार्यालय नहीं मिलते हैं, लेकिन कितना बड़ा त्याग कह सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा त्याग प्रधानाचार्य जी ने किया है। और उसके साथ साथ में देखिए एक स्लोगन है, स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब बढ़ें और पढ़ें। प्राथमिक विद्यालय सकाढ़ा मूरतगंज कौशाम्बी, क्या बखूबी से बच्चों को ये प्रेरणा मिलता है ये सब चीज़ सीखने से कि हम लोग आगे बहुत कुछ बढ़ेंगे। छोटा सा साझा कर रहा हूँ। मैं मिलाता हूँ हमारे हेड मास्टर जो कि रवि सर हैं, और उनसे आपको मिलाता हूँ। एक छोटी सी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। सर, आपका पीएनसी न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा प्रणाम है आपके चैनल और समस्त जो देखने वाले गण हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं। सर, आपको भी बहुत बहुत इस गणतंत्र दिवस की बेला की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। सर, इस विद्यालय में आने के बाद हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस लिए पहले गुरुकुल चलाए जाते थे, शिक्षा दी जाती थी, बच्चों को एक ऐसा परिवेश दिया जाता था जिसमें हर एक चीज़ सीखने को मिलती थी और हमारे इतिहास और जो भी हमारे इतिहास में अपना नाम दर्ज कर गए उन लोगों को बताया जाता था। या आधुनिक भारत की बात कर रहा हूँ, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है। उसका एक अच्छा सा आपने परिवेश दिया है। तो बताना चाहेंगे सर कि क्या कैसा लग रहा है यहाँ का काम करने में आपको? आप इतना अच्छे से मतलब यहाँ पे लोगों को, बच्चों को, पेरेंट्स को, यहाँ का जो कोई पेरेंट्स भी आता होगा कितना उसको प्रफुल्लित होना चाहिए कि आपने जो व्यवस्थाएं दिया है, कम से कम छोटे नन्हाल बच्चे अपने निजी शिक्षा से आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको भविष्य में कभी किसी बड़े
पोस्ट में पहुंचेंगे तो वो ज़रूर आपको स्मरण करेंगे कि हमारे एक प्रधानाचार्य जी थे, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनका समर्पण काफ़ी बड़ा रहा और बहुत सारी चीज़। इस पे क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने इतने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चीज़ों को देखा और उसका विश्लेषण किया। तदुपरांत जो आपने प्रश्न किया उसके उत्तर के समक्ष मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि आप और हम समस्त मानव सभ्यता इस बात से विदित है कि एक सिर्फ सेकंड। बुनियाद, जी सर बताइए। जैसा कि मानव सभ्यता से इस बात सर्वविदित है कि शिक्षा की परिभाषा कठोपनिषद में जो दी गई है, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है जो हमें छुड़ा दे। अब प्रश्न उठता है कि किन चीज़ों से छुड़ा दे। हमें अज्ञान से छुड़ा दे, हमें अशिक्षा से छुड़ा दे और समाज में व्याप्त कुरीतियों से हटा दे। अतः इस संदर्भ में मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि बुनियादी शिक्षा वह पहली सीढ़ी है जहाँ पर बच्चों की मना मस्तिष्क में जो प्रभाव पड़ता है वो जीवन पर्यंत वह अचल और अमिट रहता है। और विद्यालय एक विद्या का केंद्र के साथ एक विद्या की एक मूर्ति भी है जहाँ पे संस्कार के साथ शिक्षा परिपल्लवित होती है। अतः मेरे विचार से यह वह प्लेटफॉर्म है, यह वो बगिया है जहाँ पे हम वो बीज बो सकते हैं जिसके सहारे शिक्षा एक बट वृक्ष का रूप धारण करके इस देश के नागरिकों को एक अनुपम छाया प्रदान कर सकता है। मैं एक और छोटा सा प्रश्न करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे जब आए जी, तो वहाँ यहाँ का क्या एटमॉस्फेयर था, क्या माहौल था, कैसा कार्यालय था, कैसा बाहर का वातावरण था, वो कैसा था? और उसके बाद इतना आपने अनुकूल होते हुए, क्षेत्र के अनुकूल होने की वजह से जी। फिर आपने इतना बेहतर किया, इसके पीछे क्या रूपरेखा थी, कोई विचार था, या सिर्फ आपकी ये एक मतलब निजी जीवन में एक आपका ये रहन सहन है, या तो एक तरह से कह लीजिए आपको कुछ चीज़ें मतलब प्रभावित करने के लिए किया, या तो सिर्फ आपकी एक ज़रूरत नहीं बल्कि सबको समर्पण करने के लिए किया? बताइए। जब आपके प्रश्नों का मैं क्रमवार उत्तर देना चाहूँगा। जैसे कि आप वार्तालाप के क्रम में आपने प्रथम प्रश्न किया कि जब मैं आया था तब परिवेश कैसा था। देखिए, स्थितियाँ, देश, काल और पात्र, ये स्थितियों के लिए 3 कारक निर्धारित होती हैं। तीनों चीज़ों से ही चीज़ें परिभाषित होती हैं, सुसंगठित होती हैं और संचालित होती हैं। उस समय सर विकास और जो और आयाम थे, जो स्थितियाँ थीं, वो बिल्कुल बदली हुई थी। मैं दूसरे जनपद से आया था और जो मेरे सहायक महिला शिक्षिकाएँ हैं, वो मैटरनिटी लीव में थीं और उनकी भी कुछ ऐसी निजी समस्याएँ थीं कि जिससे वो थोड़ा, तो इन परिस्थितियों पर स्थितियाँ तो जटिल थीं और मैंने हार नहीं मानी और पूर्व संस्कारवश और जो बड़े बुजुर्गों और शिक्षकों से मुझे जो एक विरासत पे मिला, तो मैंने एक चीज़ देखा कि कदम कदम से एक मंजिल तय होती है और राग राग से रागनी बन जाती है। तो मैंने प्रतिदिन एक ईंट रखने का प्रयास किया और प्रतिदिन एक सोचा कि इस विद्यालय को कुछ एक उपहार स्वरूप अपने प्रयास का उपहार देना चाहूँगा और वही एक पुष्प एक माला बन गई। और मैं तो उसको माला ही नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे भी अभी पूरी हर तरफ, अगर मैं 99 जगह दृष्टि डालूँ 100 जगह, तो 99 जगह मुझे खुद में कमी लग रही है, एक अच्छाई लग रही है। ये आपके संस्कार हैं, ये आपका देखने का सकारात्मक दृष्टिकोण है जो आप इस चीज़ को अच्छे देख रहे हैं। अन्यथा अगर आप मुझसे व्यक्तिगत पूछें और मेरे स्टाफ से पूछें तो हम लोग के अंदर खुद अभी इतना गिल्ट है कि अभी हमें बहुत क्षेत्र में काम करने हैं और अभी हम अपूर्ण हैं। और अपूर्ण क्या, ये कह लीजिए कि अभी हम फूलों की माला ना कह के एक कांटों भला एक गुलदस्ता खुद में है। अभी हमें सुधरने के लिए बहुत कुछ है। और रही बात प्रयास की, अभी सर अब यथार्थ, अगर मैं मंदिर में बैठा हूँ और जिस स्थान पे बैठा हूँ वहाँ यथार्थ मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने वो प्रयास नहीं किए हैं जिससे हम सभी को हृदय में शांति हो। हाँ, मगर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि एक आप समाज के एक फ्रंट लाइन वॉरियर्स आप भी हैं जो जन चेतना को द्वार द्वार
और मानसिक पटल तक पहुंचाते हैं, तो तब मेरा भी कर्तव्य है कि आपसे दुराव न रखते हुए यथार्थ संभाषण करूं जिससे कि हो। और मैं आपको इस चीज़ का पूर्ण आश्वासन दिलाता हूं कि अगर आने वाले समय में स्थितियां उपयुक्त रहीं तो मैं और मेरा स्टाफ अपनी कमियों को दूर करते हुए और उत्तरोत्तर विकास करेंगे, और जो आप सजेस्ट करेंगे उस पर मैं हम लोग अनुपालन की पूर्ण चेष्टा करेंगे। जी सर, बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, पुनः लास्ट में रिपीट करूंगा। माननीय आपके जनपद के माननीय वर्तमान समय में जिलाधिकारी जी सर। अभी हैं, हाँ। और उनकी बड़ी चर्चा जनपद में हो रही जी है। जी जी। क्या आपको कैसा लग रहा है, उनसे क्या प्रेरणा मिल रही है, कि उनके बारे में थोड़ा कुछ शब्द? सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे अंतःस्थल के तारों को झंकृत कर दिया है। या तो ये परमपिता परमात्मा का ही संदेश है कि आपके हृदय में बैठकर मेरे हृदय की अभिव्यक्ति को निकलवाना चाह रहे हैं। जहाँ तक श्रीमान जिला अधिकारी का प्रश्न है, मैंने कभी उनसे मुखातिब नहीं हुआ, कभी उनसे साक्षात्कार नहीं हुआ, किंतु अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने वरिष्ठ शिक्षकों एआरपी एसआरजी के द्वारा जो फीडबैक प्राप्त किया, उससे मना स्थल मना पटल पे एक छवि अंकित हुई। उस छवि के तहत लगता है कि कोई युग पुरुष आ गया। मैं इस बात को मेरी अतिरेक न समझें, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा दायरा उनका दायरा अलग है और मेरा उनसे कोई निजी व्यक्तित्व नहीं है। ये अंतःस्थल की अभिव्यक्ति है और मेरे स्वयं के भाव हैं। जैसे कि हमारे खंड शिक्षा अधिकारी प्रज्ञा मैम ने, बीएसए सर ने, पांचों एआरपी ने, एसआरजी ने, उन्होंने बताया कि ऐसा पुरुष 10 वर्ष में नहीं, 20 वर्ष में नहीं, 50 वर्ष बाद होता है। क्योंकि जहाँ तक मुझे भी सर अनुभव है कि आज तक इतने जिलाधिकारी आया, किसी ने बेसिक पे ध्यान नहीं दिया। और सर की कार्यशैली ऐसी है कि सर एक एक विद्यालयों की मॉनिटरिंग करके, और मैं सर अगर आप इजाज़त दे तो मैं अपनी एक भाव व्यक्त करना जी चाह सर, रहा हूँ बताइए। कि सर ने महेवा घाट में निरीक्षण किया था। निरीक्षण करके वो घटना मेरे मना स्थल पर इतनी अच्छे से अंकित है कि सर ने मासिक समीक्षा बैठक जिला कार्यालय में लिया था। उसमें समस्त अधिकारी गण उपस्थित होकर उनका पहला शब्द था कि मैं महेवा घाट में गया था, मेरे बच्चे के शरीर में स्वेटर नहीं था। सर के ये शब्द सुनने थे, हमारे 4 खंड शिक्षा अधिकारियों के आंखों में आंसू आ गए थे कि एक ऐसा जिलाधिकारी जिसने अपने 7 संबोधन में 4 बार बोला हो मेरे बच्चों में उस विद्यालय के 3 बच्चों के शरीर पे स्वेटर नहीं है। ये इतना गर्व का विषय है कि जहाँ पे उस प्रधानाध्यापक खंड शिक्षा अधिकारी को, शायद हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको ज्ञान ना हो, और उस जिले के जिलाधिकारी को ये डाटा मालूम हो कि उस नामांकित विद्यालय में इतने बच्चों के शरीर में डीवीटी हुई और इतने बच्चों को शरीर में स्वेटर गया। ये एक आउटस्टैंडिंग, ये एक स्वयं की चेतना की एक पराकाष्ठा है सर। इसको थोड़ा मेरे शब्दों को भावनात्मक अन्यथा न समझे कि नहीं, मैं नहीं। अपने विभाग या अपने नहीं, नहीं, की नहीं, ऐसा कमी। कुछ नहीं। ये एक चेतना की एक पराकाष्ठा है कि एक हमारा जिले का अधिकारी जिसके सामने 55 विभाग हैं, वो उन विभागों में उस विभाग के उस बच्चे पे ध्यान केंद्रित कर रहा है और उसके उस आंकड़ों की संजीदता और सूक्ष्मता के साथ अवलोकन कर रहा है कि हम जैसे प्रधानाध्यापकों के पास जो डाटा नहीं है, जिन बच्चों के साथ हम दिन भर मुखातिब रहते हैं, दिन भर उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, और वो सूक्ष्मता हम लोगों के पास नहीं, वो हमारे जिलाधिकारी के पास है। और सर मैं एक और अपनी घटना अगर आपके पास समय हो तो व्यक्त करना चाह रहा हूँ कि सर सिराथू में एक विद्यालय पे गए थे और उन्होंने इंटर किया, और जो रसोई में खाना बन रहा था सर, तो वहाँ पर उन्होंने ये चप्पल उतार, सॉरी सर, अपने जूतों को उतार के पैदल गए, और जो फुट पैरों के निशान बना सर, तो उसके लिए उन्होंने सॉरी कहा। ये संजीता हमारे मना पटल में, और हमारे जितने भी सर साथ में काम करने वाले अधिकारी गण हैं, वो हर मीटिंग में ये चीज़ बताते हैं कि इतना सादगी भरा व्यक्तित्व किसी संत का या किसी एक सर्वोच्च सोच के शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति के हृदय में ही ऐसी अभिव्यक्ति हो सकती है। तो यद्यपि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ और ना कभी मेरा कुछ हुआ है, मगर आप जैसे और बड़े गुरुजनों के द्वारा, और सर बात ये तब और प्रभावी हो जाती है कि जब हमारा अधिकारी अकेले में उनका फीडबैक पॉजिटिव दे, तो ये सर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो मैं इस शब्दों के साथ
करना चाहता हूँ। धन्यवाद। और अगर कुछ त्रुटि रह गई हो और कुछ शब्दावली हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सर। व्यक्तिगत तौर पे मेरा भले संदेश न जाए, एक हम सबकी एक कलेक्टिव धन्यवाद उनको प्रसारित होना चाहिए कि हमारे श्रीमान जहाँ भी रहें दीर्घायु रहें और ऊर्जावान रहें और इसी प्रकार बेसिक शिक्षा की बुनियाद में अपना प्रयास रूपी सीमेंट और या बेसिक शिक्षा रूपी यज्ञ में अपने अनुभव अपने कर्मठता रूपी संविदा का हवन करके सर एक ज्ञान की ज्योत को प्रज्वलित करें। धन्यवाद।